सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम कक्षा 5वीं हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 10 एक दिन की बादशाहत का भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, अभी तक की कहानी में हमने जाना कि आरिफ और सलीम को एक दिन की बादशाहत अर्थात बड़ों जैसे अधिकार मिल जाते हैं और वे दोनों अपने अम्मी, दादी, अब्बू को बारी बारी से डांटते जाते हैं, जैसे रोज़ उन्हें डांट पड़ती है। बच्चों, जब अब्बा अपने दोस्तों के साथ गज़ल गाते रहते हैं तब क्या होता है, आगे जानते हैं। चलिए, एक दिन की बादशाहत का भाग 2। चू चू चोप। अब्बा डांटते डांटते रुक गए। बेबसी से गज़ल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए पांव पटकते आरिफ के साथ हो लिए। रज़िया, ज़रा मुझे 5 रुपए तो देना। अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले। बच्चों, जैसे आपने पिछले भाग में पढ़ा था कि अब्बा जब गज़ल सुनाते रहते अपने दोस्तों के साथ गाते रहते हैं तब आरिफ उन्हें डांटते हुए बोलता है कि 10 बज गए हैं, अब आप ऑफिस जाइए। अब अब्बू को, उनके अब्बू जो हैं, उनको गुस्सा आ जाता है और वे अधूरी गज़ल को मतलब चिढ़ करके, दांतों में दबाना यानी चिढ़ करके पांव पटकते हुए अर्थात गुस्से से आरिफ के साथ हो लिए, मतलब उसके साथ चले गए और जाते हुए बोलते हैं कि रज़िया, ज़रा मुझे 5 रुपए तो देना। और अब अब्बा क्या है, दफ्तर जाने के लिए तैयार होकर बोलते हैं। 5 रुपये का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी। जैसे अब्बा कहते हैं कि इकन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके। थोड़ी देर बाद खानसामा आया। बेगम साहब, आज क्या पकेगा। बच्चों, जब अब्बा 5 रुपए मांगते हैं तब आरिफ फिर से तुनक कर यानी चिढ़ कर के कहते हैं कि पेट्रोल तो है गाड़ी में, कार में, तब आप क्या करोगे पैसे का। जैसे हमेशा अब्बू उसको डांटते थे कि इकन्नी अर्थात एक आने का तुम क्या करोगे जब हमने जेब खर्च तुम्हें दे दिया है। और थोड़ी देर बाद खानसामा आया और बोलता है कि बेगम साहब, आज क्या पकेगा, अर्थात अम्मी से पूछता है कि आज खाने में क्या बनाया जाए। आलू, गोश्त, कबाब, मिर्चों का सालन। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया। नहीं, आज ये चीज़ें नहीं पकेंगी। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी। आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। बच्चों, रोज़ की तरह जो खानसामा यानी रसोइया जो खाना पकाने का काम करता है, वह अम्मी से पूछता है कि आज खाने में क्या पकेगा। तब अम्मी अपनी आदत के अनुसार उनको बताती है कि आज आलू, गोश्त, कबाब, मिर्चों का सालन बनेगा। लेकिन सलीम क्या बोलता है कि नहीं, ये चीज़ें नहीं पकेंगी। जैसे रोज़ मम्मी की फरमाइश चलती है, आज उनकी फरमाइश नहीं चलेगी और बोलते हैं कि आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। सालन अर्थात शोरबा या सब्जी या गोश्त का रस। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी, अम्मी किसी तरह सब्र न कर सकी। जैसे हम रोज़ सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते हैं, दोनों ने एक साथ कहा। दूसरी तरफ दादी किसी से तू तू मैं किए जा रही थी। बच्चों, अब अम्मी को सब्र ना रहा यानी धीरज नहीं रहा, धैर्य ना रहा कि हम लोग रोटी कैसे खाएंगे भाई मिठाई से, मीठी चीज़ से कोई रोटी खाई जाती है क्या। तब दोनों आरिफ और सलीम एक साथ बोलते हैं कि हम जैसे रोज़ मिर्चों के सालन से खाते हैं और उधर दादी क्या कर रही थी, किसी से तू तू मैं का अर्थ होता है किसी से अशिष्ट प्रकार से झगड़ा करना। तो उधर दादी क्या कर रही थी, तू तू मैं किए जा रही थी। ओफ, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघला दे रही हैं।
आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथों में सिर थामकर कहा। इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ के पड़ गए हैं, मगर अब्बा के समझाने पर खून का घूंट पीकर रह गई। बच्चों, अब आरिफ और सलीम जब दादी की आवाज़ सुनते हैं तो जैसे दादी हमेशा बोलती है उसी तरह से उनकी नकल उतारते हुए दोनों हाथों में सिर थामकर बोलते हैं कि ओफो दादी, शोर के मारे दिमाग पिघला दे रही हैं, मतलब दिमाग को ख़राब कर दे रही हैं। इतना सुनते ही दादी फिर चिल्लाना शुरू कर देती है और बोलती हैं कि ये दोनों आज मेरे पीछे पंजे झाड़ के पड़ गए हैं। पंजे झाड़ के पड़ना मतलब सारा काम धाम छोड़कर किसी के पीछे बिना कारणवश पड़ जाना। मगर अब्बा समझाए, अपनी दादी को समझाए, तब वह खून का घूंट पीना मतलब जो बहुत क्रोध आ रहा था उसको दबा लेती हैं। कॉलेज का वक्त हो गया तो भाईजान अपनी सफ़ेद कमीज़ को आरिफ सलीम से बजाते दालान में आए। अम्मी, शाम को मैं देर से आऊँगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। खबरदार, आरिफ ने आंखें निकालकर उन्हें धमकाया। कोई ज़रूरत नहीं फिल्में देखने की, इम्तिहान करीब है और हर वक्त सैर सपाटों में गुम रहते हैं आप। बच्चों, अब उनके भाईजान की बारी थी और वो कॉलेज जाने का वक्त हो गया तो वो अपनी अम्मी के पास आते हैं और बोलते हैं कि आज शाम को मैं देर से आऊँगा और दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाऊँगा। अब आरिफ जब उन्हें देखता है तो आंखें निकालकर यानी कि डांट कर गुस्से से बोलता है खबरदार, और उसे धमकाया कि कोई ज़रूरत नहीं है फिल्म देखने की, इम्तिहान यानी परीक्षा करीब है और हर वक्त आप सैर सपाटों में गुम रहते हो, और इस प्रकार से अपने भाईजान को भी डांटने लगते हैं। पहले तो भाईजान एक करारा हाथ मारने लगे, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़े, लेकिन हुजूर आली दोस्तों के साथ खाकसार फिल्म देखने की बात पक्की कर चुके हैं, इसलिए इजाज़त देने की मेहरबानी की जाए। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा। बना करें, बस मैंने एक बार कह दिया, उसने लापरवाही से कहा और सोफ़े पर दराज होकर अखबार देखने लगा। बच्चों, पहले तो भाईजान को भी बहुत गुस्सा आया और वह उनको मारने के लिए लपका, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़े कि अरे चलो, एक दिन की बात है कि एक दिन की ही बादशाहत मिली है, अधिकार मिला है। तब वह प्यार से बोलते हैं कि लेकिन हुजूर आली दोस्तों के साथ खाकसार यानी ये तुच्छ नाचीज़ फिल्म देखने की बात पक्की कर चुके हैं, इसलिए इजाज़त देने की यानी उसे इजाज़त देने की मेहरबानी की जाए। और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा। तब क्या बोलते हैं कि बना करे, अर्थात जो भी हो, बस मैंने एक बार कह दिया, उसने कहा, और लापरवाही से यानी असावधानी से वह सोफे पर लेट गए। दराज होकर अर्थात सोफे पर लेटकर अखबार को देखने लगा। उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली। एक निहायत भारी साड़ी में लचकती लटकती बड़े ठाठ से कॉलेज जा रही थी। आप, सलीम ने बड़े गौर से आपा का मुआयना किया। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? शाम तक गारत हो आएगी। इस साड़ी को बदल कर जाइए। आज वह सफ़ेद वायल की साड़ी पहनना। बच्चों, अब आ गई आपा की बारी। अब वह भी क्या है, अपने कमरे से निकलती एक निहायत यानी बहुत ज़्यादा भारी साड़ी रहती है, बहुत महंगी साड़ी रहती है, उसको पहन करके वह लचकती लटकती यानी इतराते हुए चलती हैं और बड़े ठाठ से यानी तड़क भड़क के साथ कॉलेज जा रही थी। तब सलीम उनको बड़े दौर से उनका मुआयना यानी निरीक्षण करता है, देखता है ध्यान से बड़े, और बोलता है कि इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी है आपने? शाम तक गारत हो जाएगी यानी बर्बाद हो जाएगी। गारत यानी नष्ट या बर्बाद हो आएगी। और उसको हुक्म देता है कि इस साड़ी को बदल कर जाइए। आज वह सफ़ेद वायल की साड़ी पहनना।
अच्छा अच्छा, बहुत दे चुके हुक्म, आपा चिढ़ गई। हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है। उन्होंने साड़ी की सिकने दुरुस्त की। हुआ करे, मैं क्या कह रहा हूँ, सुना नहीं? अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गई। बच्चों, अब आपा भी चिढ़ गई और बोलती है कि बहुत हुक्म दे चुके हो, आज मेरे कॉलेज में फंक्शन है और उन्होंने अपनी साड़ी की सिकने दुरुस्त यानी कि उन्हें ठीक ठाक की अच्छी स्थिति में उसको ठीक करी। तो क्या बोलते हैं कि हुआ करे, हमें क्या है, हमने जो बोला है उसको करो। और अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा जो उनकी बड़ी बहन थी वो शर्मिंदा हो गई। बिल्कुल इसी तरह तो वह आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज़ उतरवाकर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती है। दूसरी सुबह हुई, सलीम की आँख खुली तो मेज पर मेज सजाए उन दोनों के उठने का इंतज़ार कर रही थी। बच्चों, बिल्कुल इसी तरह से उनकी आपा जो है, उनकी बड़ी दीदी हैं, उसकी जो मनपसंद कमीज़ उतरवा करके उनको बेहद ही निहायत यानी कि बहुत ज़्यादा बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती थी। अब दूसरी सुबह होती है तो सलीम की आँख खुलती है और वह देखता है कि जो आपा है, उनकी बड़ी बहन है, मेज़ को सजाए हुए उन दोनों के उठने का इंतज़ार कर रही थी। अम्मी खानसामा को हुक्म दे रही थी, हर खाने के साथ एक मीठी चीज़ ज़रूर पकाया करो। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज का तबला बजा रहे थे और अब्बा सलीम से कह रहे थे कि स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है। बच्चों, अब आज का दिन ही बदल गया था आरिफ और सलीम के लिए। जब वह सुबह उठे तो उनकी दीदी खाने के मेज़ पर उनकी पसंद की चीज़ें सजाकर इंतज़ार कर रही थी और जो अम्मी थी वो भी खानसामा को यानी रसोइया को हुक्म दे रही थी कि हर खाने की चीज़ के साथ एक मीठी चीज़ ज़रूर पकाया करो, क्योंकि आरिफ और सलीम को पसंद है। और अंदर से आरिफ के गाने के साथ उनके जो भाईजान थे वो क्या कर रहे थे, तबला बजा रहे थे और उनका गाने में साथ दे रहे थे। और अब्बा भी सलीम से कह रहे थे कि स्कूल जाते वक्त इसे एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है। बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। इससे संबंधित प्रश्नोत्तर आपको भेजे जाएंगे। तब तक वीडियो को ध्यान से देखें व समझें। धन्यवाद।